अर्थ ज्ञान निकेतन विद्यालय भवतां सुस्वागतम। आज मैं 10वीं कक्षा के अंतर्गत सुहास तानी इस पाठ का विवेचन करने जा रहा हूँ। सु मतलब सुंदर, भास जोड़ कत प्रत्यय लग गया और ये बहुवचन में है तो सुभाषितानी हो गया, अर्थात सुंदर कहे गए वचनों का संग्रह सुभाषितानी है। इसमें सार्वभौमिक सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उन पदों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इस परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव और सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता विषय पर प्रकाश डाला गया है। कराए जीवन में सफल, सुखी और आनंदित रहने के क्या क्या उपाय हैं, उन्हें बड़े ही सुंदर और प्रभावी ढंग से यहाँ समझाया गया है। कौन कौन से गुण मनुष्य के लिए आवश्यक हैं और कौन कौन से अवगुण मनुष्य को छोड़ देना चाहिए, यह सार गर्भित वर्णन यहाँ पर किया गया है। यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को परिश्रमी, गुणवान, दूरदृष्टि वाला, सूझबूझ वाला, क्रोध रहित, संसर्ग करने वाला, महान व्यक्तित्व का अनुचर, कुशल संयोजक, महान चरित्र वाला, गुणदर्शी एवं सदैव सकारात्मक रहने वाला होना चाहिए ताकि वह सदैव प्रसन्न रहे। अपने सोच को हमेशा सार्थक रहना चाहिए। यही है। कह रहा है कि संसार की प्रत्येक वस्तु उपयोगी है, कुछ अनुपयोगी नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जीवन में सुख दुख को बराबर समझना चाहिए। अब आगे हम पढ़ने के लिए आते हैं। इन श्लोकों को ध्यान से देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नात्सु उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। इसका अन्वय हो गया। मनुष्याणाम शरीरस्थ महान शत्रु आलस्यम उद्यम सम को अपि बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवशीदति। ये शब्दार्थ हो गए। रिपु शत्रु, अवशीदति दुखम अनुभवति, उद्यम सम परिश्रम तुल्य। और विलोम में हो गया शत्रु, रिपु मित्रम, महान लघियान, आलस्यम उद्यम। अब यहां देखेंगे इसको ध्यान से। अब यहां देखेंगे आगे। कह रहा है कि निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। यहाँ ध्यान देना है। शरीर जो शरीरस्थ, यहाँ पर हो गया न जोड़ अवशीदति, इसमें है न जोड़ अस्थि जोड़ उद्यम जोड़ सम, तो यही हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये शब्दार्थ हो गए। आलस्यम, आलस्य ही मतलब निश्चय ही, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थ शरीर में रहने वाला, रिपु शत्रु, उद्यम सम परिश्रम के समान, बंधु मित्र, नास्ति न जोड़ अस्ति नहीं है, यम जिसे या जिसको, कृत्वा करके, न मतलब नहीं, अवशीदति दुख पाता है। अब यहाँ पर ये संधि हो गया, देख लिए। अब इसके बाद में समासिक विग्रह, शरीरे स्थित, सप्तमी तत्पुरुष हो गया शरीरस्थ। अब यहाँ पर आलस्यम परिश्रमहीनता, महान विशाल, इस तरह से ये हो गए। हाँ। अब उसको देखिए। अब इस पर आधारित, श्लोक पर आधारित, हाँ। केशाम महान शत्रु आलस्यम केन सम बंधु न अस्ति किम कृत्वा मनुष्य न अवशीदति। मनुष्याणाम शरीरस्थ महान शत्रु का, आलस्यम मनुष्याणाम कीदृशा शत्रु अस्ति, मनुष्याणाम श्रेष्ठ बंधु कः अस्ति, उद्यम सम बंधु न अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। ये कर्तृपदम मीन्स सब्जेक्ट को चुनना है। उद्यम सम बंधु न अस्ति क्रियापदम किम, ये तो स्पष्ट ही है कि क्या है,
वैरी इत्यस्मिन् अर्थे का शब्द अर्थ प्रयुक्त। वैरी के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, इसको लिखना है। मनुष्याणां शरीरस्थ महान शत्रु आलस्यम विशेष पदम किम अस्ति, देख लेना है ध्यान से। कृत्वा क प्रत्यय अस्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या है, किम अस्ति। इन सब प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए दिया गया है उत्तर केशाम, तो देख लेंगे केशाम षष्ठी बहुवचन में है। मनुष्याणाम केन, तो उद्यमेन सम, उद्यमेन सम, इस तरह से देख लेंगे। उद्यमम आलस्यम, इस तरह से ये उत्तर हो गया। इसको देख करके हम बनाएंगे, अभ्यास करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से प्रश्न आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा श्लोक हो गया, गुणी गुणम वेति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेत्ति निर्बल, पिको वसंतस्य गुणम न वायस, करी च सिंहस्य बलम न मूषक। यहाँ पर अन्वय हो गया, गुणी गुणम वेति निर्गुणम न वेति, बलि बलम वेति निर्बल न वेति, वसंतस्य गुणम पिकः वेति, वायस न वेति, सिंहस्य बलम करी वेति, मूषकः न। अर्थात गुणवान लोग गुण के महत्व को समझते हैं, निर्गुण गुण के महत्व को नहीं जानते। बलवान व्यक्ति ही बल को समझता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं समझ पाता। जैसे बसंत के गुण को कोयल समझते हैं, कौवे नहीं समझ पाते। सिंह के बल को करी मीन्स हस्ती अर्थात हाथी समझते हैं, मूषक न, चूहे नहीं। कौवे के लिए यहाँ पर पर्याप्त काक हो गया, वायस काक। अब ये देखिए अर्थ, अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर ये हाँ हो गया, यहाँ पर अब ये देख लेंगे, ये शब्दार्थ हो गया। यहाँ से ये शब्दार्थ हो गए, इसको देख लेंगे। यहाँ पर निर्गुण, तो निह जोड़ गुना, विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का रेप हो गया। निह जोड़ बला वह विसर्ग संधि हो गया। विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ विसर्ग का रेप हो जाता है, निर्बला। इस तरह से देख लेंगे। प्रायवाची वेत्ति जानाति जानता है, निर्गुणम गुणहीन, वायस काक करी हस्ती। अब देख लेंगे विलोम पद हो गया। अब यहाँ पर देख लेंगे कि इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे। क गुणम वेति निर्बला किम न वेति, वसंतस्य गुण क न वेति, कस्य बलम करी वेति। एक पदेन उत्तरत है, देख लेंगे कैसे उत्तर दिया गया, इसको दिखाएंगे आगे चल करके। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, गुणी किम वेति यत निर्गुण न वेति। पूर्ण वाक्य न, इसको पूरे वाक्य में लिखना है। वसंतस्य गुणम कह कस्यापेक्षया अधिकम वेति। अब एता निर्देशितम वसंतस्य गुणम पिकः वेति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। तो यहाँ पर कर्तृपदम मतलब सब्जेक्ट से चुनना है, जिसका उत्तर हो जाएगा गुणी। वसंतस्य गुणम पिकः वेति, ये देख लेंगे, इसमें इसका उत्तर देखेंगे आगे। वसंतस्य गुणम पिकः वेति क्रियापदम किम अत्रास्ति, ताक इत्यस्मिन् अर्थे क शब्द अर्थ प्रयुक्त, गज इत्यस्मिन् अर्थे क शब्द अर्थ प्रयुक्त। अब इन सब का उत्तर दिया गया है, यहाँ पर देख लिए, ये मिल गया। वसंतस्य गुणम पिकः वेति, अब इन श्लोकों को पढ़ करके हम अच्छी तरह से इसका प्रश्नोत्तर कर लेंगे और ध्यान से देखेंगे। तावत शुभ मंगलम।